अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमज़दा होंगे। ये अल्लाह ताला का अपने दोस्तों पे, अपने वलियों पे ये इनाम है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नुस्खा रूहानी और अरकान इस्लाम। बेसिकली अरकान इस्लाम के अंदर ही नुस्खा रूहानी है, क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान हैं उनको रूहानियत के बारे में समझ नहीं आ रही। वो रूहानियत को पता नहीं क्या तसव्वुर कर बैठे हैं कि रूहानियत क्या है और रूहानियत किस लिए ज़रूरी है और पीर पकड़ना क्यों ज़रूरी है। आज आपको जो पहला लेक्चर दिया जाएगा अरकान इस्लाम और नुस्खा रूहानियत। पहले तो आपको सिंपल डेफिनेशन बता दूं रूहानियत की। रूहानियत का ताल्लुक जिस्म के अंदर जो रूह है इसके साथ है, इसलिए इसको रूहानी कहा जाता है और इसको बातनी इल्म भी कहा जाता है। इस्लाम के रुकन हैं 5। अब इस्लाम के रुकन 5 हैं। पहला रुकन जो है वो है कलमा। अरकान इस्लाम 5 रुकन हैं। पहला रुकन है कलमा, नंबर 1। दूसरा रुकन है नमाज, सलात। तीसरा रुकन है रोजा। चौथा रुकन है हज और 5वां रुकन है ज़कात। अब अच्छे तरीके से समझ लें कि जो पहला रुकन है कलमा, ये दायमी फर्ज है। दायमी फर्ज किसे कहते हैं? जो हर वक्त किया जाए और कल्ब से किया जाए, इसे कहते हैं दायमी फर्ज। पहला रुकन कलमा जो इस्लाम की बुनियाद है, ये दायमी फर्ज है, हर वक्त करने वाला। और जो बाकी 4 रुकन है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वक्ती फर्ज हैं जो वक्त पर अदा किए जा सकते हैं। और इनमें से भी अगर आपके जिस्म में इतनी ताकत है कि आप नमाज पढ़ सकते हैं तो आपके ऊपर नमाज फर्ज है। अदरवाइज आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेट के भी पढ़ सकते हैं, इशारे से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा रुकन है रोजा। वो भी अगर आपके जिस्म में इतनी ताकत है कि आप रोजा रख सकते हैं तो आप रोजा रखेंगे। और चौथा रुकन है हज। वो अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आपके ऊपर फर्ज है एक दफा जिंदगी के अंदर। और 5वां रुकन है ज़कात। वो भी अगर आपके ऊपर इतनी ज़कात है, इतना दौलत, इतना सोना है कि साल पूरा गुजरने के बाद भी आपके पास बाकी रहा तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। जैसे 7.5 तोले के ऊपर 2.5% ज़कात है। इसी तरह 52 तोले चांदी के ऊपर 2.5% ज़कात है। या उसके मुताबिक अगर मालियत आपके पास कैश में है तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात है। तो अच्छा, ये चारों फर्ज हैं वक्ती। अब वक्ती फर्ज क्या हैं कि जैसे आपके फजर के वक्त आंख नहीं खुली और जोहर के वक्त आप फजर की नमाज अदा नहीं कर सकते, असर के वक्त जोहर की अदा नहीं कर सकते, मगरिब के वक्त असर की अदा नहीं कर सकते, इशा के वक्त मगरिब की अदा नहीं कर सकते। जिस नमाज का वक्त होगा उसी वक्त के ऊपर आप नमाज अदा करेंगे, इसलिए ये वक्ती फर्ज है। और उसके बाद जो अगला रुकन है रोजा, वो भी रमजान के महीने में फर्ज किए गए हैं। अदरवाइज अगर आप मुहर्रम के महीने में या हज के महीने में रोजा रखते हैं तो फर्ज नहीं रख सकते, आप नफली रोजा रख सकेंगे। अगर आपने रमजान के महीने में फर्ज रोजा नहीं रखा तो वो रोजा आप दोबारा नहीं रख सकते। आप अगर दोबारा रोजा रखेंगे तो वो नफली रोजा रखेंगे। इसी तरीके से चौथा रुकन है हज। हज साल में एक दफा फर्ज है अगर इंसान साहिब इस्तिताअत हो। आप हर महीने हज नहीं कर सकते। जैसे उम्रे पे आप हर महीने जा सकते हैं नफली इबादत के लिए। फर्जी इबादत ये वक्ती है जो साल में एक दफा होगी, हज एक दफा होगा। और इसी तरह ज़कात है, अगर आपके ऊपर निसाब है, ज़कात फर्ज है, तो आप एक दफा साफ करके ज़कात अदा करके उसको देंगे। हर महीने साफ करके आपके ऊपर हर महीने ज़कात फर्ज नहीं की गई। इसलिए चारों के चारों रुकन वक्ती हैं और जो कलमा है वो दायमी रुकन है। अब जो दायमी है इसके लिए हदीस पाक है कि एक दायमी फर्ज है और एक वक्ती फर्ज है, और दायमी फर्ज अफजल है।
बाकी तो इसकी तफसीर में लिखा गया है कि जो दायमी फर्ज अदा नहीं करता अल्लाह ताला उसके वक्ती फर्ज कबूल नहीं करता। लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो उर्फ आमा में आपको हर जगह पे मिल जाएगी कि दायमी फर्ज की अहमियत बड़ी है। मोमन होने के लिए काफी नहीं जुबान का इकरार, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं जुबान का इकरार मोमन होने के लिए काफी नहीं, जब तक तस्दीकुल कल्ब ना हो, जब तक ये कल्ब तस्दीक ना करे। और याद रहे कि कल्ब जब तक तस्दीक नहीं करेगा, जब तक आप कल्ब से कलमा नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप मोमिन नहीं बन सकते। जब तक ये कलमा इकरारुम बिल लिसान तस्दीकुम बिल कल्ब, जब तक ये कलमा कल्ब में दाखिल होकर दायमी जिक्र नहीं करेगा, तो ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब जाया हो जाएंगे और वक्ती होंगे। जैसे कि आप वक्ती तौर पे नमाज पढ़ते हैं, असर होता है, उसके बाद खत्म। वक्ती तौर पे आप रोजा रखते हैं, दिन भर उसका असर होता है, रात को खत्म, या 30 दिन असर होता है, चांद रात पे खत्म, ईद पे खत्म। इसी तरह आप हज करने जाते हैं, वक्ती तौर पे वहां पे असर होता है, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं कुछ अरसा गुजरता है, हज का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ज़कात है, ज़कात दे के भी आप तकवे से महरूम रहे, रोजा रख के भी तकवे से महरूम रहे, हज करके भी तकवे से महरूम रहे, नमाज पढ़ के भी आपके अंदर से बुराई नहीं की, जबकि हमारे आका फरमाते हैं नमाज बुराई से रोकती है। तो फिर हमने कौन सी नमाज पढ़ी जो हमें बुराई से रोक नहीं सकी? वो इसलिए कि जो दीन का पहला रुकन है कलमा, वो तस्दीकुल बिल कल्ब नहीं है, कल्ब ने कलमा नहीं पढ़ा। जब तक कल्ब से दायमी जिक्र नहीं करेंगे, ये चारों के चारों रुकन वक्ती होंगे और वक्त के साथ साथ ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए नमाज में यकसुई नहीं होती, ख्यालात आते हैं। एक हदीस पाक में है अफजुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, के सबसे अफजल जिक्र कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मेरा जिक्र दिलों के जंग उतारता है। फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मेरे जिक्र से ही दिलों को, कुलूब को इत्मीनान मिलता है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मेरा जिक्र अकबर है, यानी कि मेरा जिक्र सबसे बड़ा है। और वो जिक्र कौन सा है? कलमा तैयबा का। और जुबानी मुसलमान इकरार जुबान से है और हकीकी मुसलमान तस्दीक के कल्ब से है। जब कोई तस्दीक के कल्ब से इकरार करता है तो मोमिन बन जाता है। जुबानी कलमा पढ़ने वालों तो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन कल्बी कलमा पढ़ने वाले चंद ही हैं। अब जब कल्ब कलमा पढ़ेगा तो इंसान जिस मुकाम पर पहुंचेगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं उठे बैठे करवटों के बल मेरा जिक्र करो और कसीर तादाद में मेरा जिक्र करो। अब सोचने की बात यह है कि कसीर तादाद, कसीर उसे कहते हैं जो शुमार ना हो सके, और जो गिन के किया चाहे 1.25 लाख दफा क्यों ना किया वो तो शुमार हो गया। अब कसीर तादाद क्या है कि हर वक्त मेरा जिक्र करो जो शुमार ना हो सके। अब इसके लिए हदीस का मफहूम है, आयत का मफहूम है कि उठे बैठे करवटें लेते मेरा जिक्र करो, यानी कि उठे बैठे लेटे जागे खाते पीते नहाते धोते गाहक से डील करते सोते मेरा जिक्र करो और हर वक्त मेरा जिक्र करो। अब हर वक्त अल्लाह का जिक्र कैसे होगा? जब हम खाना खाएंगे जुबान बंद हो जाएगी, जब हम कोई काम करेंगे जुबान बंद हो जाएगी, गाहक आ गया उसको सौदा डील करेंगे जुबान बंद हो जाएगी। अब मैं आपसे लेक्चर पे बात कर रहा हूँ, जुबान जिक्र नहीं कर रही लेकिन अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही है, लेकिन जिक्र अल्लाह बंद हो गया, जिक्र कलमा बंद हो गया, ला इलाहा बंद हो गया। तो फिर वो कौन सा जिक्र है जो हर टाइम होगा, कसीर तादाद में होगा और सोते भी जिक्र होगा? अब जब हम सो गए हैं जुबान तो बंद हो गई है, तो वो जिक्र कैसे होगा? वो कल्बी जिक्र है जो दायमी है, जो दीन का पहला रुकन है, जो हर वक्त होगा और इसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो जुबानी कलमा पढ़े, जो जुबानी कलमा पढ़ते हैं उसे कहते हैं उसे दिल से पढ़ने का पता ही नहीं है, क्योंकि यही एक नुस्खा रूहानियत है। दिल से कलमा पढ़ना नुस्खा रूहानियत है और इसी के लिए मुर्शिद पकड़ा जाता है और मुरीद होना पड़ता है। यह नुस्खा सस्ता नहीं, क्योंकि कल्ब तक रसाई के लिए नफ्स से मुकाबला करना पड़ता है और इसके लिए मुर्शिद जरूरी है। अल्लाह ताला सूरह शम्स में 11 कसमें खा के फरमा रहा है कि जिसने अपने नफ्स को पाक किया,
جس نے اپنے نفس کو صاف کیا، جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سند دے رہا ہے کامیابی کی، 11 قسمیں کھا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ کے حرف آخر ہے، لیکن وہ 11 قسمیں کھا کے یہ پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ عام طور پہ ہم پاک کا لفظ کہتے ہیں، کلمہ، پہلا کلمہ طیب میں پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نفس کو پاک کرنے کا جو میں نے مطلب سمجھا ہے صوفیہ سے، اولیاء سے، بزرگوں سے، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کلمہ پڑھایا جائے۔ جب اپنے نفس کو کلمہ پڑھا دیا جائے گا تو پھر اس دل میں جو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے 2 انگلی نیچے لطیفہ قلب ہے، جسے محافظ قلب بھی کہا جاتا ہے، تو پھر یہ جب اللہ کا ذکر کرے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، تو مرشد اس قلب کا منہ کھول دے گا، اور جب مرشد اس قلب کا منہ کھول دے گا تو یہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے گا۔ اس لیے مرشد پکڑنا ضروری ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی مرید ہیں، اپنے مرشد سے کہیں کہ آپ کو لطیفہ قلب جو ہے اس کا ذاکر بنائے اور آپ کو اس لطیفے کا ذکر دے، کیونکہ جب ایک دفعہ قلب کا منہ کھل جائے تو وہ ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ پورے کلمے کا مغز اس میں ذات اللہ ہے۔ پورے کلمے کا مغز اس میں ذات اللہ ہے، اس لیے آپ کے قلب کے اندر اللہ 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 یا اللہ ہو کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، اور مرشد آپ کے قلب کا منہ کھول دیتا ہے۔ جب لطیفہ قلب جو ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تو دل گناہوں سے دھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور قلب اللہ کے ذکر سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے قلوبوں کو اور تمہاری نیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں اور قلوبوں کو دیکھتا ہے۔ کہ آپ کو جو دینے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اکثر یہاں پہ بھٹکتے پھرتے ہیں کہ چاروں رکن دین کے پورے کر کے بھی ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک دین کا پہلا رکن کلمہ جو دائمی ہر وقت کرنے والا ہے اور قلب سے کرنے والا ہے، اس کو اپنایا نہیں جائے گا۔ تو اس لیکچر کو سنیں غور سے اور اس پہ عمل کریں، اور اپنے مرشد سے اس قلب کے کھلنے کا راز جانیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، لجپال فرید، شہنشاہ فرید، میرے بابا فرید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔